टी। अब अगर उस संधारित्र की जो प्लेट है उनके मध्य क्या रख दे, कोई भी एक परावैद्युत माध्यम रख दे अपने पास यहाँ से, तो फिर उसके उसका क्या प्रभाव होगा अपने पास यहाँ से, तो अपने को वो देखना है यहाँ से कि अगर रख दें तो प्रभाव क्या होगा अपने पास। तो ये कोई भी अपने पास संधारित्र है, ये उसकी ये दोनों प्लेटें हैं, एक पर प्लस आवेश है अपने पास यहाँ से और एक पर क्या है माइनस आवेश अपने पास यहाँ से। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, अगर थ्योरेटिकली अगर अपन देखें कि भी माना एक समांतर प्लेट संधारित्र का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो प्लेटों के मध्य कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया, उसका पृष्ठावेश घनत्व कितना ले लिया, सिग्मा है, तो प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई नोट वेक्टर है तथा प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत गुटकाय पदार्थ रख दिया जाता है। तो प्लेटों के मध्य क्या रख देंगे, कोई भी एक परावैद्युत पदार्थ का गुटकाय परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, तो परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र EP उत्पन्न हो जाता है। स्पष्ट है EP व E नोट की दिशा विपरीत है, अतः परावैद्युत के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से E वेक्टर इज इक्वल टू E नोट माइनस EP वेक्टर। ठीक है, तो ये अपने पास होता है यहाँ से। अब ये कोई भी क्या है समांतर प्लेट संधारित्र है वो मैं इसमें समझा देता हूँ यहाँ से कि ये समांतर प्लेट संधारित्र अपने पास यहाँ से, और इस समांतर प्लेट संधारित्र का पृष्ठ इसके ऊपर प्लस आवेश है, इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश है। इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो अपने पास कितना है, सिग्मा है। तो जो बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा, ई नोट, ये ई नोट बन गया अपने पास यहाँ से बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब इसके बीच में क्या रख दे अपन, एक स्लैब रख दें, ये स्लैब रख दिया अपन ने। ठीक है, किसकी, परावैद्युत माध्यम का एक गुटका रख दिया, परावैद्युत माध्यम इसके अंदर भर दिया, तो इसमें ध्रुवण के कारण प्लस की तरफ तो क्या आ जाएगा माइनस, परावैद्युत माध्यम ध्रुवण हो जाएगा इसका अपने पास यहाँ से। तो ये प्लस पॉजिटिव क्या करेगा, इस जो परावैद्युत पदार्थ के माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और माइनस किसको करेगा यहाँ से, प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया ई नोट, और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा अपने पास यहाँ से, इसको बोलेंगे सिग्मा पी, जो ये ध्रुवण के कारण, पी होता है पोलराइजेशन, ध्रुवण के कारण जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र बना है इस अपोजिट डायरेक्शन में प्लस से माइनस, वो कितना होगा अपने पास यहाँ से EP वेक्टर। तो इसके अंदर क्या बना अपने पास यहाँ से विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र के ये जो ध्रुवण विद्युत क्षेत्र बना है EP, ये ध्रुवित विद्युत क्षेत्र, ये क्या बना है अपने पास बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या बना है विपरीत। यही अपन ने बोला था कि परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र EP उत्पन्न हो जाता है, और स्पष्ट है EP व E नोट की दिशा एक दूसरे के क्या है विपरीत है। अतः परावैद्युत के अंदर, तो अपन कह सकते हैं यहाँ से परावैद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो परावैद्युत के अंदर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ से तो देखना इसके अंदर EP तो इस तरफ है अपोजिट डायरेक्शन में, और E नोट इस तरफ है, तो परिणामी विद्युत EP इसके अंदर बना है और E नोट अपन इसके ऊपर पहले से लगा रखा है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नोट वेक्टर माइनस का EP वेक्टर। ये क्या हो जाएगी अपने पास इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट अपने पास है परावैद्युत नियतांक, हेडिंग परावैद्युत नियतांक। तो 3-4 डेफिनेशन है, ये मैं नोट से ही समझा देता हूँ यहाँ से।
तो परावैद्युत नियतांक क्या होगा अपने पास यहाँ से। नेक्स्ट, परावैद्युत नियतांक, तो परावैद्युत नियतांक क्या होगा अपने पास यहाँ से, लगाए गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम रखने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही परावैद्युत नियतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो परावैद्युत नियतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता किसको कहेंगे, लगाए गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम रखने पर, यानी कि परावैद्युत नियतांक क्या होगा अपने पास यहाँ से, लगाया गया विद्युत क्षेत्र अपन ने कितना लगाया था, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, जैसे इसमें देखें ई नोट लगाया था जो बाह्य संधारित्र की प्लेटों के बीच में था, तो लगाया गया विद्युत क्षेत्र ई नोट हो गया और परिणामी विद्युत क्षेत्र अपने पास कितना आया है, ई वेक्टर। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, लगाया गया विद्युत क्षेत्र और परिणामी विद्युत क्षेत्र, ई नोट अपॉन में ई वेक्टर, तो ई नोट वेक्टर तो ई नोट ही रहेगा अपने पास यहाँ से, और ई वेक्टर की वैल्यू अपन क्या पुट कर सकते हैं, ई नोट माइनस ईपी, ई नोट वेक्टर माइनस ईपी वेक्टर। तो लगाए गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो परावैद्युत माध्यम रखने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, परावैद्युत नियतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ये याद रखना, ये फॉर्मूले अपने काम आएंगे, अभी एक रिलेशन ड्राइव करें। नेक्स्ट अपने पास है ध्रुवण घनत्व। तो ध्रुवण घनत्व क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, परावैद्युत माध्यम को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण घनत्व कहते हैं। और ध्रुवण घनत्व क्या हो जाएगा अपने पास, P। तो यहां देखना ध्रुवण घनत्व किसको कहेंगे अपने पास, यहां से परावैद्युत माध्यम को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, ये परावैद्युत माध्यम था, ये देखना अपने पास है, इसको याद रखना कि भाई ये अपने पास क्या परावैद्युत माध्यम, और इसको कहाँ रखा है, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है या विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो परावैद्युत माध्यम को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ही क्या बोलते हैं, ध्रुवण घनत्व। अब द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बनेगा इसके अंदर, इसमें देखना इस तरफ ये जो परावैद्युत माध्यम इसमें एक तरफ क्या है प्लस क्यू आवेश है और एक तरफ क्या है माइनस क्यू आवेश है, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है, डी है। तो अपन ने पढ़ा था कि मान लो एक तरफ माइनस क्यू आवेश और एक तरफ क्या हो प्लस क्यू आवेश हो, और दोनों के बीच में बहुत ही अल्प दूरी हो, 2a जो वहाँ लेते थे, तो उन्हें पास क्या आता था द्विध्रुव आघूर्ण, P = Q × 2 में 2a, ये आता था P = तो वही एक तरफ माइनस आवेश एक तरफ प्लस क्यू आवेश हो जाएगा अपने पास, QP लेंगे इसको पोलराइजेशन के कारण, और इन दोनों के बीच में दूरी d है, तो ये क्या बन जाएगा, एक द्विध्रुव बन जाएगा अपने पास, और इस द्विध्रुव का क्या रहेगा, एक द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या हो जाएगा, परावैद्युत माध्यम को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ही ध्रुवण घनत्व, यानी कि उसके एकांक आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा है उसी को ही अपन क्या बोलेंगे यहाँ से, ध्रुवण घनत्व। तो ध्रुवण घनत्व P क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, परावैद्युत माध्यम का द्विध्रुव आघूर्ण जो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण उसके अंदर बन रहा है अपोन में परावैद्युत माध्यम का आयतन, भाई एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण अपोन में क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से उसका आयतन। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा अपने पास यहाँ से, QP × में D। अपन ये कंसीडर करेंगे भाई ये जो आवेश है प्लस माइनस ये कितना है अपने पास यहाँ से, QP आवेश अपने पास यहाँ से, ये QP आवेश अपने पास यहाँ से, ऐसे इस तरफ भी कितना होगा आवेश QP, ये माइनस QP हो जाएगा, ये प्लस QP हो जाएगा, अपनी ये कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आवेश कितना होगा QP, और दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी D, भाई आवेश
के परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। तो आवेश कितना हो गया, QP, आवेश तो हो गया QP और दोनों के बीच की दूरी D, ठीक है। और अपोन में आयतन क्या होगा अपने पास, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो इन प्लेटों का क्षेत्रफल A है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है D, तो A इंटू में D, तो क्या हो जाएगा QP अपोन में A। ये देखना है यहाँ से D से D कैंसिल हो गया, ये तो हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, नीचे हो गया आयतन, D से D कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से QP अपोन में A। तो QP अपोन A क्या होता है, अब ये देखना ये क्या बन गया, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, ये ऊपर आवेश और नीचे क्या है क्षेत्रफल, और इसको अपन क्या बोल देते हैं यहाँ से पृष्ठीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व से क्या लिख सकते हैं, सिग्मा P, जो अपन ये लिख रखा है सिग्मा P किसके बराबर हो जाएगा, QP अपोन A। तो यहाँ से अपन ने क्या प्रूफ कर लिया कि भाई ध्रुवण घनत्व P होगा जो वो किसके बराबर होगा, सिग्मा P के, पृष्ठीय आवेश घनत्व के, ध्रुवण घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये तीनों डेफिनेशन, ये दोनों रिलेशन याद रखना। एक तो ये पराविद्युत नियतांक का एप्सिलॉन r k से लगाया गया विद्युत क्षेत्र और पराविद्युत माध्यम के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र E0 माइनस EP, और ध्रुवण घनत्व क्या होगा, एकांक आयतन में प्रति एकांक आयतन में पराविद्युत माध्यम को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं, ध्रुवण घनत्व, और ये P किसके बराबर होगा, सिग्मा P के इक्वल। अब नेक्स्ट अपने पास है एक विद्युत प्रवृत्ति, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो अपने पास है विद्युत प्रवृत्ति। अब विद्युत प्रवृत्ति क्या होगी अपने पास, किसी परावैद्युत गुटके का ध्रुवण घनत्व परिणामी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती ठीक है। तो विद्युत प्रवृत्ति क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, किसी परावैद्युत गुटके का ध्रुवण घनत्व परिणामी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। कोई भी जो परावैद्युत गुटका है या परावैद्युत पदार्थ भी बोल सकते हैं, परावैद्युत गुटका भी बोल सकते हैं, उसका जो ध्रुवण घनत्व होता है, ये जो ध्रुवण घनत्व अभी निकाला अपन ने P, ये क्या होगा, हमेशा परिणामी विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, समानुपाती। परिणामी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती इसलिए होगा भाई जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र बनेगा, जितना ज्यादा उसके अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र बनेगा, उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, ध्रुवण होगा। तो अपन कहते हैं जो परिणामी विद्युत क्षेत्र P है वो क्या होगा, ध्रुवण घनत्व के समानुपाती। जितना ज्यादा परिणामी विद्युत क्षेत्र उसके अंदर बनेगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, उस पर जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र बनेगा उतना ही उसके ज्यादा बल लगेगा, बल लगेगा तो उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, ध्रुवण होगा अपने पास, ध्रुवण। तो ध्रुवण घनत्व क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, परिणामी विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, समानुपाती। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए अपने पास यहाँ से काई, ये बोलते हैं अपने पास यहाँ से इसको विद्युत प्रवृत्ति, ये उसको अपन बोलते हैं चाई, चाई भी बोलते हैं, जाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो चाई एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर, तो इसमें दो अपन ने लिए यहाँ से, एक चाई और एक एप्सिलॉन नोट, जब कांस्टेंट नियतांक, ये इसलिए लिए क्योंकि इसकी बीमा वगैरह अपन बराबर कर रखने के लिए दोनों तरफ तो दो नियतांक लिए, तो चाई लिया और एक क्या लिया अपन ने, एप्सिलॉन नोट। तो चाई की वैल्यू, इस चाई को अपन बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति क्या हो जाएगी अपने पास, चाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वेक्टर अपोन में एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर, पी वेक्टर अपोन में एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर, ठीक है। ये ई वेक्टर थोड़ा सा, ये है ई और उसके ऊपर वेक्टर है, या फिर मैं एक बार फिर लिख देता हूँ ढंग से, चाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वेक्टर अपोन में एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर, ये हो जाएगा यहाँ से चाई का फॉर्मूला है विद्युत प्रवृत्ति का। तो यहाँ पे विद्युत प्रवृत्ति क्या होगी, चाई अपने पास है। अब इनके बेसिस पे अपन एक रिलेशन ड्राइव करेंगे अपने पास यहाँ से, वो होगा ये विद्युत प्रवृत्ति परावैद्युत नियतांक के मध्य संबंध। तो मैं ये रिलेशन ड्राइव करके बता देता हूँ अभी यहाँ पे, विद्युत प्रवृत्ति, और विद्युत प्रवृत्ति अपन ने क्या लिया है, ये चाई, और परावैद्युत नियतांक
के मध्य संबंध। ठीक है, तो विद्युत प्रवृत्ति चाई और परावैद्युत नियतांक के मध्य क्या संबंध होगा अपने पास यहाँ से, तो अपन ने पढ़ा था परावैद्युत माध्यम के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परावैद्युत माध्यम के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा अपने पास यहाँ से, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ई नोट वेक्टर माइनस का ईपी वेक्टर अपने पास यहाँ से, ये अपने पढ़ा था परिणामी विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट माइनस ईपी वेक्टर। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट वेक्टर माइनस, और ई अगर मान लो ऐसे हो दो प्लेटें, एक पर प्लस आवेश और एक पर क्या हो माइनस आवेश, ये अपन ने पढ़ा था यहाँ से, याद हो जब गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे। तो एक धनात्मक प्लेट और एक ऋणात्मक प्लेट हो और उन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो होता है उनके मध्य हमेशा याद रखना ई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर दो प्लेटें प्लस और एक माइनस दोनों पर आवेश समान है अपने पास यहाँ से तो उन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर पोलराइजेशन ले रहे हैं ध्रुवण विद्युत क्षेत्र, तो बस क्या हो जाएगा, ई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा पी, ध्रुवण घनत्व ले लेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ई पी की वैल्यू क्या होती है अपने पास पता है अपने को, सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो ई पी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट वेक्टर माइनस का, और सिग्मा पी, ये जो सिग्मा पी होता है अपने पास यहाँ से सिग्मा पी वेक्टर, ये सिग्मा पी है, वो अपने को पता है किसके बराबर होता है, अपन ने प्रूफ किया था कि जो ध्रुवण घनत्व होता है पी वो किसके बराबर होगा, सिग्मा पी के बराबर होगा। अभी जो प्रूफ किया था पीछे अपने पास यहाँ से, पी जो ध्रुवण घनत्व होगा वो सिग्मा पी के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने को पता है कि भाई सिग्मा पी है वो पी के इक्वल है, ठीक है। और पी की जो वैल्यू थी अपने पास यहाँ से वो किसके इक्वल आई थी, ध्रुवण घनत्व की, जो लास्ट में अपने विद्युत प्रवृत्ति की डेफिनेशन से देखा था, चाई एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर। तो इस सिग्मा पी की जगह अपन क्या रख सकते हैं, पी, पहले तो ये सिग्मा पी की जगह क्या रखेंगे, पी अपॉन में एप्सिलॉन, क्योंकि सिग्मा पी किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट वेक्टर और पी की जगह इसको हटा लेना चाहे, और पी किसके बराबर होता है अपने पता है कि चाई एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर। तो पी की जगह अपन ने क्या रख लिया, चाई एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट वेक्टर माइनस का चाई ई वेक्टर। तो यहाँ से मैं नीचे कर रहा हूँ, ये एक स्टेप रहा है। अब इस चाई ई को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर प्लस में चाई ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट वेक्टर, और इसमें से ई वेक्टर क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में चाई ई नोट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में ये चाई किसके बराबर होगा अपने पास यहाँ से, ई नोट वेक्टर अपोन में ई वेक्टर, ई नोट अपोन में क्या हो जाएगा ई। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई 1 प्लस में चाई किसके बराबर होगा, और ई नोट अपोन ई, याद हो अपने सबसे पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी परावैद्युत नियतांक, किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन आर के। और यहाँ पे लिख लेना कि भाई एप्सिलॉन आर अपन ने किसके इक्वल लिया है, ई नोट वेक्टर अपोन में ई वेक्टर, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन आर है ये किसके इक्वल होगा, ई नोट वेक्टर अपॉन ई वेक्टर के। इस ई नोट अपॉन ई, ये क्या है परावैद्युत नियतांक जो अपन ने पढ़ा था, ई नोट अपॉन ई की जगह अपन ने क्या रख लिया यहाँ से, एप्सिलॉन आर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, परावैद्युत माध्यम के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। ई पी किसके बराबर होगा, इसके अंदर जो प्लस माइनस मैंने बताया था, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट अपने पास है। तो ई पी की जगह अपन ने क्या रख लिया, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। और सिग्मा पी को किसके इक्वल प्रूफ किया था अपन ने, पी के इक्वल। तो सिग्मा पी की जगह क्या रख लिया, पी। अब पी की और पी किसके इक्वल अपने पास, अपने विद्युत प्रवृत्ति की डेफिनेशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं, चाई एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर। तो पी की जगह क्या रख लिया, चाई एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट क्या होगा अपने पास यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ से क्या होगा, चाई इंटू में ई, और ई नोट वेक्टर और ई वेक्टर इज इक्वल टू में
अब इस चाई ई को इस तरफ उठा लाए अपने पास यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ई वेक्टर प्लस में चाई ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट वेक्टर। दोनों में से ई वेक्टर कॉमन, तो 1 प्लस में क्या हो गया चाई इज इक्वल टू ई नोट वेक्टर अपने पास यहाँ से। तो 1 प्लस में चाई किसके बराबर हो जाएगा ई नोट वेक्टर अपॉन में ई वेक्टर। ई वेक्टर इसके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ई नोट अपॉन ई किसके बराबर होगा अपने पास यहाँ से एप्सिलॉन आर के विद्युत पराविद्युत नियतांक के अपने पास, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं इसको अपने पास। तो ये हो जाएगा, और यही अपन ने क्या कर रखा है यहाँ से नोट्स में कर रखा है। यहाँ पे देख लेना कि के मध्य संबंध, तो वही परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा ई वेक्टर ई नोट माइनस ई पी। यहाँ से जो सिग्मा P इज इक्वल टू क्या होगा P और चाई एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर। तो यहाँ से ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट माइनस का चाई एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर अपॉन में एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर अपन ने सीधा रख लिया सिग्मा P किसके बराबर है P, और P की वैल्यू क्या होगी चाई एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर अपने पास यहाँ से। तो अपन ने क्या किया सीधा सिग्मा P की जगह क्या वैल्यू रख ली है चाई एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, और लास्ट में यही रिजल्ट आएगा कि 1 प्लस में चाई इज इक्वल